गाइस, कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी ट्रेड हमें उनमें देखने को मिल सकती है, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि मार्केट अभी एक रेंज में जा चुका है। इस तरह से जब तक इंपॉर्टेंट हाई या फिर इंपॉर्टेंट लो को ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट ने आज भी एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल में यहां पे क्लोज किया है। बहुत ही छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो अभी भी वही स्टैंस यहां पे कंटिन्यू रहेगा जब तक मार्केट कोई इंपॉर्टेंट हाई या इंपॉर्टेंट लो को ब्रेकडाउन नहीं करता है। या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू करे, जो कि रफली अराउंड 48,220 का निकल के आता है, या फिर लोअर साइड पे मार्केट 46,888 के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा, तभी कोई बड़े मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी हो पाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आज के दिन भी हमें प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिली है। तो इसका ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो छोटा मोटा मोमेंटम तो हमें देखने को मिल सकता है, पर एज सच कोई ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट मोमेंटम या ब्रेकडाउन मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी ब्रॉड रेंज के अंदर में हम बने रहेंगे। अब हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने निकल के आएंगे। जैसा कि कल हमने यहाँ पे वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी। प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। और अगर लो की हम बात करते हैं तो कोई नया फ्रेश लो भी हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आज भी आप देखेंगे तो यहाँ से ही मार्केट ऊपर की साइड पे टर्न अराउंड हो गया। और कल ही मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि यहाँ पे जो मार्केट की ये बड़ी सी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली थी, ऊपर नीचे हजार पॉइंट्स के मोमेंटम हुए थे, उस वॉलिटिलिटी को मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ पे शांत करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अपने आप को जब मार्केट श्रिंक करेगा तो उस बीच में हमें यहाँ पे छोटे छोटे मोमेंटम पकड़ते हुए ही चलना है। एंड आपको देखने को भी मिल रहा होगा यहाँ पे इस टाइप का एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। तो जब तक मार्केट में कोई अच्छा ब्रेकडाउन नहीं होता है, रेंज के बाहर हम नहीं आते हैं, तब तक इसी माइंडसेट से हमें काम करने की जरूरत है। एंड इसी के साथ में मैंने आपको एक बात और शेयर करी थी कि 4 ही वर्किंग सेशन हमें देखने को मिल रहे हैं इस वीक में। उसी के साथ साथ जो FIIs वगैरह रहते हैं और उसके अलावा भी कोई अदर ट्रेडर्स वगैरह जो रहते हैं, वो ईयर एंड के आसपास वेकेशन पे चले जाते हैं। उस वजह से मार्केट में हमें बहुत ही लो वॉल्यूम्स देखने को मिलती हैं। और आप कैंडल्स में भी वो चीज को नोटिस कर सकते हैं। बस जो मॉर्निंग के पहली कैंडल और दूसरी कैंडल में जो मोमेंटम हुआ, उसके बाद हमें पूरा दिन भर कोई मोमेंटम ही यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो कैंडल्स बनी है उसके बाद की 5-6 जो भी कैंडल्स बनी है, उनमें हमें कैंडल की बॉडी भी देखने को नहीं मिल रही है। यानी यहाँ पे कोई ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड था ही नहीं, ना किसी के स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट को यहाँ पे मिल रहे थे। तो अभी भी ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, वही सेम यहाँ पे स्टैंस कंटिन्यू है। रेंज को मार्केट श्रिंक करता हुआ जा रहा है, रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं, तो उसी माइंडसेट से काम करने की जरूरत है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे और अपर साइड से यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो मार्केट अगर फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास खुलता है तो यहाँ पे बायर्स को खतरा बढ़ना नहीं है। मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड पे छोटा सा मोमेंटम दे सकता है। और यही मैंने आपसे कहा था कि छोटे मोटे मोमेंटम पे हमें टारगेट लॉक करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि यहाँ पे अभी भी हम रेंज के अंदर में बने हुए हैं। ब्रॉड माइंडसेट में तो हमें रेंज ही देखने को मिल रही है यहाँ पे, पर उसके अंदर में कैसे हम छोटा मोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे फ्लैट के आसपास खुलते ही हमें यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट वॉज काइंड, कट कॉपी पेस्ट हमें देखने को मिला। एंड इसी के साथ ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे। मार्केट ने डॉट टू डॉट रेस्पेक्ट करी, सपोर्ट भी अच्छे से वर्क करता हुआ नजर आया। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था ये, और अपर साइड पे रेजिस्टेंस भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता हुआ नजर आया 744 के आसपास। अब कल के लिए अगर हम साइकोलॉजी को बिल्डअप करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को मिल रहे होंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बहुत ही टाइट रेंज बनती हुई हमें नजर आई है। अगर पहले की कुछ कैंडल्स को हम छोड़ दें तो मार्केट पूरा दिन भर कोई काम ही नहीं करा, यहाँ पे एक छोटी सी रेंज हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो इस टाइप की जब भी रेंज बनती है तो मार्केट में होप ट्रेडर्स आ जाते हैं। यहाँ पे कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, दोनों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो इसको देख के हम ज्यादा कुछ पता लगा नहीं सकते। उसके पहले का मोमेंटम हमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस इसके नीचे हमें देखने को मिल रहे होंगे। स्पेशली मार्केट ने यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे कुछ यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। और अपर साइड पे यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, जिन्होंने अभी तक भी अपनी पोजीशन को कट डाउन नहीं किया होगा, क्योंकि ये अपर साइड की स्विंग बहुत दूर हमें देखने को मिल रही है। तो जो यहाँ पे हायर साइड पे बैठे होंगे उनको कोई लॉस वगैरह दिखना चालू नहीं हुआ होगा अभी, तो उनकी पोजीशन वगैरह यहाँ पे होल्ड हो सकती है अभी तक। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड से कोई बायर्स वगैरह और बैठे होंगे थोड़े से। सो इससे हमें क्या क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट की जो रेंज है वो इस टाइप से श्रिंक होती हुई जा रही है। यहाँ से नीचे से सपोर्ट भी ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। तो इस बीच में ही मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहाँ कहीं पे खुल जाता है, तो उसमें मैं पर्सनली ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे चॉपी मार्केट हमें देखने को मिल सकता है।
फ्लैट अगर खुलते हैं तो उसके बाद किस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट पार्टी जो रहेगी वहां पे उसके स्टॉप लॉस वगैरह खतरे में आ जाएंगे, तो उनको हम टारगेट करते हुए प्लान कर सकते हैं। सपोज करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो यहाँ पे इस बीच में जो यहाँ पे बायर्स वगैरह आए हैं प्लस यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं उनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो यहाँ से अगर कुछ हमें सेल साइड का सेटअप वगैरह देखने को मिलता है तो उसको हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं। अभी भी हम मेजर रेंज के अंदर में ही बने रहेंगे, तो यहाँ पे छोटे टारगेट्स के साथ, कम क्वांटिटी के साथ, एकदम छोटे मोटे टारगेट पे लॉक करते हुए या ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है। सिमिलरली ऐसा ही प्लान अपर साइड पे रहेगा कि अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट तो यहाँ पे ये जो थोड़े बहुत सेलर्स वगैरह बैठे हैं और इस पूरे जो रेंज में यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए होंगे उनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अभी भी हम रेंज के अंदर में बने हुए हैं, तो जैसा मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली बड़ा सा गैप अप खुला तो उस केस में हमें ये तो पता है यहाँ पे सेलर्स वगैरह पैनिक कर सकते हैं, पर एक बार प्राइस को कंफर्मेशन देने दें कि यहाँ पे इस टाइप का कुछ यहाँ पे हमें बाइंग साइड वगैरह का सेटअप मिले, तब हम वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हमने सोचा यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला तो चलो यहाँ पे सेलर्स को टारगेट करने के लिए बाय कर लेते हैं। प्राइस के कंफर्मेशन का पहले वेट करना है, फिर हमें प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम रेंज के अंदर में रहते हैं तो हो सकता है मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुले और फर्स्ट टिक के साथ ही यूं नीचे आ जाए वापस से, तो उस केस में यहाँ पे सेलर्स वगैरह अपनी पोजीशन को कट डाउन नहीं करेंगे। ऐसा ही हमें नीचे की साइड पे भी देखने को मिल सकता है, खुला तो गैप डाउन, हम सोच रहे हैं यहाँ पे बायर्स को टारगेट करेंगे, पर यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर की साइड पे निकलना चालू कर दिया, तो उस केस में हमें यहाँ पे प्लान नहीं करना है, पहले प्राइस के कंफर्मेशन आने का वेट करना है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 47,838 के आसपास हमें यहाँ पे आज का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसी के आसपास हमारा आज का इंट्राडे हाई भी लगा हुआ था। मार्केट ने बहुत कोशिश करी इस लेवल को निकालने की, पर यहाँ पे नहीं निकाल पाया। उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, उसके ऊपर यहाँ पे 48,160 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके थोड़ा सा और ऊपर निकलते हैं तो 48,377 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 47,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, उसके नीचे 47,315 के आसपास सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, उसके नीचे डायरेक्टली वापस से 47,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को, सिंपली रेंज में हम बने हुए हैं, तो उसके अंदर में छोटे मोटे मोमेंटम प्लान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अभी ओवर अग्रेसिव होकर काम करने का टाइम नहीं है। एंड जैसा कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, पूरा दिन मार्केट एकदम चॉपी, एकदम साइडवेज बना रहा। और जैसा कि मैंने आपके साथ मेन वाले चैनल पे एक वीकेंड स्पेशल लर्निंग वीडियो अपलोड करी थी कि एक्सपायरी पे हमें अच्छे मोमेंटम वगैरह कैसे देखने को मिलते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियर कट एक बात बताई थी कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी 90% ऑफ द टाइम किस तरह से रिएक्ट करती है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही हमें होता हुआ नजर आया। अभी तक आपने इस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। बहुत सारे क्रूशियल पॉइंटर्स आपको पता चलेंगे इस वीडियो से अगर आप एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं तो। उस वीडियो में मैंने क्लियर कट आपसे ये बात भी कह दी थी कि अभी ऑप्शन सेलर्स का टाइम आने वाला है, ऑप्शन बायर का दिन जा चुका है, उसके लिए मोमेंटम वगैरह जा चुका है। वापस से ऑप्शन बायर को कब मोमेंटम मिलेगा उसके लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस वगैरह उसमें डिस्कस की गई है। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज आपने बैंक निफ्टी को ट्रेड करा या फिर निफ्टी 50 को, या फिर आप फिर निफ्टी की एक्सपायरी को यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। एंड साथ ही साथ जो वीकली एनालिसिस वीडियो वगैरह हमने डिस्कस करी थी और वीकली लर्निंग वीडियो में डिस्कस किया था मेन वाले चैनल पे, वो सारी बातें आपको ध्यान रही या फिर नहीं। कट कॉपी पेस्ट जैसा हमने डिस्कस किया था तीनों इंडेक्सेस में कि अभी हम रेंज के अंदर में बने हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ नजर आया। आपको वीकली एनालिसिस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं, या आपने ट्रैक करा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो एनालिसिस तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 को जैसा हम वनडे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो जैसा काफी लंबे टाइम से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि इसका चार्ट बाकी इंडेक्स के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है, अभी भी हमें यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। बस सिर्फ उस बात का हमें ध्यान रखना है कि वीकली कैंडल जो हमारी डोजी कैंडल बनी थी उसके अंदर में अभी भी हम घूम रहे हैं, ना हमने उसका हाई क्रॉस किया है ना हमने उसका लो क्रॉस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रेंज माइंडसेट से ही काम करने की जरूरत है। मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे फॉल दिया था, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे वापस जा रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम काउंटर ट्रेंड में चलते हैं, जैसा मार्केट ने यहाँ पे बहुत शार्प सेलिंग दिखाई उसके अगेंस्ट में हम जा रहे हैं, तो मोमेंटम स्लो ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे। जैसा मार्केट ने यहाँ पे वन वे हमें सेलिंग दिखाई, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ काउंटर करता हुआ उसके हायर साइड पे पहुंचने वाला है। तो अभी के लिए फिलहाल जो सिनेरियो है यहाँ पे बाइंग साइड के लिए बना हुआ है, इसके आसपास आके मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मार्केट अच्छे से थोड़ी देर रुक जाता है फिर इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तो हमें इसके ऊपर ही कोई बड़ा मोमेंटम वगैरह बाइंग साइड पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीच में जब तक हम फंसे हुए हैं तब तक यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बाइंग साइड पे तो बना हुआ है, पर एकदम छोटे छोटे टारगेट्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े मोमेंटम बाद मार्केट वापस से बीच बीच में पुल बैक दे रहा है इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पे काउंटर ट्रेंड में जा रहे हैं।
और शॉर्ट हम अग्रेसिव होकर ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस है वो थोड़ा दूर हो चुके हैं, नीचे के बायर्स वगैरह जो बैठे हैं वो तो एकदम सेफ हो चुके हैं। तो कुछ यहाँ पे सेलिंग वगैरह आना चालू होती है, पहले बायर्स के मन में पैनिक क्रिएट होता है, उसके बाद ही हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर पाएंगे। ट्रेंड भी पूरा यहाँ पे अप ट्रेंड में बना हुआ है इसलिए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कल मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे ही खुलता है तो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस अपसाइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, ये सारे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, इनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी सेफ हो चुके हैं, इनको डर लगना नहीं है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला, मार्केट फ्लैट खुला और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में हमें देखने को मिला, छोटा मोमेंटम जिसके हमने प्लान करा था, क्योंकि अभी भी हम रेंज के अंदर में ही बने हुए हैं। इस तरह से जब मार्केट इस तरह से कोई बड़ी स्विंग वगैरह लगा देता है, बड़ी कैंडल वगैरह या बड़ी रेंज के अंदर में रहता है, तो ऊपर साइड से यहाँ पे कॉल सेलर सेफ हो जाते हैं, नीचे साइड से पुट सेलर सेफ हो जाते हैं, तो ऑप्शन बायर को ज्यादा बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करने की यहाँ पे स्कोप नहीं बच पाता है। अब यहाँ पे अगर हम आगे का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एकदम टाइट रेंज बनती हुई हमें नजर आ रही है, जिसमें बायर्स भी आए होंगे, सेलर्स भी आए होंगे, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझाया। तो इसको देख के हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते, यहाँ पे सबके दोनों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे होंगे। नीचे की साइड में आते हैं तो थोड़ा यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे, जब यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मार्केट ने रुक के यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम किया। उसके अलावा थोड़े बहुत बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें पड़े हुए देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुला तो उसमें हम यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, जिस अकॉर्डिंग प्राइस रिएक्ट करेगा, जिस अकॉर्डिंग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, उसी अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ेगा। और अगर यहीं पे बना रहता है तो उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज्यादा। अब सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए, तो उस केस में यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स पैनिक करना चालू कर सकते हैं, इस रेंज में जो बायर्स आए हैं वो पैनिक करना चालू कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन के साथ कुछ हमें सेल साइड का सेटअप मिलता है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। अब अगर हम लोग अपसाइड की बात करते हैं तो थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस इस रेंज के अंदर में पड़े हुए हैं और बाकी के थोड़े बहुत के यहाँ पे इसके आसपास पड़े होंगे। ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। बायर्स के तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस है, क्योंकि मल्टीपल स्विंग और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिली है बायर्स को एंटर होने की। पर जो यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए थे उसमें से यहाँ पे मोस्टली क्या बल्कि 95% 90% के आसपास तो इस पूरे जब अपसाइड का मोमेंटम हुआ तो कट डाउन करके चले गए होंगे। तो थोड़े बहुत ही एकदम थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे पड़े होंगे, जिन्होंने भी होता है ना कि छोटी मोटी क्वांटिटी रख के अपनी होल्ड कर रखी है। तो अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो एक इतने अच्छे पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद हमें प्राइस कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास भी हम ओपन हो रहे हैं, डायरेक्टली 500 के लेवल के ऊपर ओपन हो रहे हैं और ज्यादा स्टॉप लॉस भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट 5-7 मिनट रुक के अगर अपर साइड में ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी रहेगा। और वहीं पे दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, मार्केट खुला तो गैप अप पर फर्स्ट टिक के साथ ही डायरेक्टली नीचे आ गया, तो उसमें फिर जब तक मार्केट हाई को वापस से क्रॉस ना करे तब तक हम वहां पे बाइंग साइड के लिए प्लान नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, हम अगर नीचे निकलना चालू करते हैं तो 500 के नीचे आने के बाद यहाँ पे इस रेंज के आसपास इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करना चालू करता है मार्केट, तो फिर यहाँ पे बायर्स को खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा कि अरे मार्केट गैप अप खुल के भी सस्टेन नहीं कर पाया, तब वो यहाँ पे पैनिक में अपना एग्जिट ले सकते हैं। तब फिर हमें यहाँ पे इसके नीचे कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर कोई ज्यादा बड़ा गैप अप या ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, गैप डाउन के केस में तो चलो फिर भी यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं, पर इतना बड़ा गैप अप ऑलरेडी खुल रहा है, इतने पॉइंट्स का मूव जा चुका है, रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहे हैं, 500 के लेवल के ऊपर ओपन हो रहे हैं, तो मार्केट को पहले प्राइस को रिएक्ट करने दें, उसके बाद ही कोई डिसीजन प्लान करें, अदरवाइज ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। और जब तक यहाँ पे अच्छे से हाई और लो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हो रहे तब तक यहाँ पे छोटे टारगेट्स ही बुक करते हुए चलें। जैसे आप देख भी सकते हैं कि छोटे मोमेंटम से ज्यादा कुछ और मिल भी नहीं रहा है यहाँ पे, बाकी लेवल्स वगैरह एज इट इज सब सेम है, ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा आपको एनालिसिस, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान था दोनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके लिए प्रॉपर एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।